भाग में आपका फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम देखने जा रहे हैं वर्ण विचार। अब वर्ण विचार की इससे पहले भी हमारी एक कक्षा हुई है बच्चों, उसमें हमने देखा है वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। उसी के साथ साथ वर्णमाला में जितने भी वर्ण हैं उन सभी को हमने देखा था और वर्णमाला के भेद की भी हमने जानकारी ली थी। तो बच्चों वर्णमाला के कितने भेद हैं? वर्णमाला के दो भेद हैं। वर्णमाला के कितने भेद हैं? दो। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। ठीक है, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। अब इन स्वर और व्यंजन को उनकी परिभाषा के साथ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो भेद है स्वर के बारे में हम जानकारी कर लेते हैं। स्वर किसे कहते हैं? स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, जिन स्वरों को बोलने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसे स्वर कहते हैं। यानी कि जिन वर्णों का उच्चारण, जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं होती उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण के बिना किसी वर्ण की सहायता से, अब इसको प्रकार भी कर सकते हैं यहाँ पर, बिना किसी वर्ण के सहायता से, बिना किसी वर्ण की सहायता से उच्चारण किया जाता है, उसे स्वर कहते हैं। या तो जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है बच्चों, पिछले क्लास में भी मैंने आपको लिखवाया है। तो इस स्वर के कितने भेद हैं? अब यहाँ पर जिन वर्णों को लिखो, जाता है उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, अभी स्वर कौन कौन से हैं? क से लेकर औ तक 11 स्वर हैं। स्वर के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। स्वर के कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों को हम क्या कर रहे हैं? एक एक कर देखते हैं। ठीक है बच्चों, आपको ये अपने व्याकरण बुक में लिखना है। ओके, देखिए
ठीक है। उदाहरण अ, ई, उ और री। ये जो 4 स्वर हैं ये है ह्रस्व स्वर। उसी के साथ साथ दूसरा स्वर जो है वो है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। अब इसकी परिभाषा इसके ऊपर से हम कर सकते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है, परिभाषा कैसे करेंगे हम? जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। अब इस दीर्घ स्वर के उदाहरण कौन कौन से हैं? उदाहरण देखिए, ह्रस्व में आता है तो आ जो है वो दीर्घ में आता है। छोटी ई ह्रस्व में आती है, बड़ी ई जो है वो दीर्घ में आती है, क्योंकि उनके उच्चारण में हमें हमारी जो ध्वनि है वो दीर्घ काल तक निकालनी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पर ये अ, आ, ई, इस प्रकार से जो ध्वनियां आती है वो दीर्घ होती है। तो ये छोटी ऊ है, यहाँ पर वो आती है बड़ी ऊ। ये री है, री के बाद आने वाला जो वर्ड है ए, आई, ओ और औ। ये जो स्वर है क्या है? वो दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखिए तीसरा स्वर जो है वो है प्लुत स्वर। तो प्लुत स्वर यानी कि क्या? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा तिगुना आवाज निकालना पड़ता है, तिगुना उच्चारण करना पड़ता है, उसे हम कहते हैं प्लुत स्वर। अतिरिक्त 2 वर्ण यानी कि देखिए यहाँ पर ह्रस्व और दीर्घ स्वरों से तिगुना समय लगता है। जिन वर्णों के उच्चारण में ह्रस्व और दीर्घ से तिगुना समय लगता है, यानी कि दीर्घ से भी ज्यादा तिगुना समय लगता है, उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर कहते हैं। और इस प्लुत स्वर का जो चिन्ह है इस प्रकार से दिखाया जाता है। उदाहरण देखेंगे तो देखिए, ओम के बाद ओम कहते हैं ना, उसी प्रकार को क्या होता है? इस प्रकार से ध्वनि निकलती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? स्वर के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। एक ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर, तीसरा है प्लुत स्वर। इन 3 स्वरों को आज हमने देखा है। अब उनकी उदाहरण ये हमने देखे हैं। अ, ई, उ, ये क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व बच्चों ध्यान में रखना, उच्चारण में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। दीर्घ स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और आ,
अयोगवाह स्वर एक है अनुस्वर, जिसको इस प्रकार से लगाया जाता है, ठीक है, और दूसरा है विसर्ग, जिसको ऐसे लगाया जाता है, ठीक है बच्चों। ये है अयोगवाह। हिंदी 11 स्वरों के व्यतिरिक्त इन दो चिन्हों को स्वरों के साथ लगाया जाता है और स्वरों के साथ ही उनकी गिनती की जाती है, लेकिन वो स्वर नहीं है, ठीक है बच्चों। वो स्वर क्यों नहीं है? अ तथा अह ये जो है वो अयोगवाह है, क्योंकि इनकी जो मात्राएं हैं सिर्फ मात्राएं स्वरों के साथ लगती हैं, इन्हें स्वरों के साथ जोड़ा नहीं जाता, ये स्वतंत्र रूप से प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है बच्चों। ना ही व्यंजन में है ना ही स्वरों में है, क्योंकि उनका उच्चारण जो है वो अलग है, सिर्फ और सिर्फ उनकी मात्राओं का ही वहां पर प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान में आपको रखना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन क्या है, व्यंजन के भेद कितने हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए पहला है यहाँ पर व्यंजन किसे कहते हैं, पहले व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से की जाती है, स्वरों की सहायता से की जाती है, स्वरों की सहायता से की जाती है, उसे व्यंजन कहते हैं, ठीक है बच्चों, व्यंजन कहते हैं। अब देखिए व्यंजन के प्रकार 3 हैं, व्यंजन के 3 भेद है, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ठीक है बच्चों। पहला है कौन सा बच्चों? स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार व्यंजन के रहते हैं। उसी के साथ साथ इन व्यंजनों में एक और भी प्रकार है, वो है अनुनासिक। वो अनुनासिक कौन से, ये भी देखेंगे, हाँ ठीक है। अब देखिए व्यंजन के 3 भेद हैं। सबसे पहले भेद देखते हैं, पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंत्यस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आपको? वह व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है वे व्यंजन, उसे व्यंजन कहते हैं। और व्यंजन के 3 भेद हैं, एक स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंत्यस्थ व्यंजन और तीसरा है ऊष्म व्यंजन। ये 3 प्रकार व्यंजनों में आते हैं बच्चों। इसके साथ साथ व्यंजनों में अनुनासिक वर्ण भी होते हैं, जिन्हें ज्ञ, ण्य, न, म, ये 5 वर्ण जो है वो अनुनासिक वर्ण कहलाते हैं, ठीक है बच्चों। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है बच्चों। अगले कक्षा में हम क्या करेंगे, व्यंजन जो है स्पर्श, अंतस्थ
उच्चारण के साथ इन भेदों को कल क्लास में हम सीखने वाले हैं। तो बच्चों आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है।